आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो शादी है, आपका जो विवाह है, वो किस वर्ष में होगा, किस महीने में होगा। और इसको देखने के लिए आपको अपनी कुंडली की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। और ये जानकारी आप कमेंट में बताएं, आपके साथ एक्यूरेट होती है और नहीं होती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हमें अवश्य बताएं। आपका जो विवाह है, आपकी जो शादी है, वो किस उम्र में होगा और साल के किस महीने में होगा, वो मैं आज आपको कैसे देखते हैं ये न्यूमरोलॉजी की मदद से बताऊंगा। इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो में बने रहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग अपनी दूसरी शादी के लिए भी देख रहे हैं डाइवोर्स वगैरह के बाद में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लीजिए और उसमें से ये चेक करिए कि आपका जो जन्म है वो किस वार को हुआ है, किस डे को हुआ है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किस वार को आपका जन्म हुआ है ये आपको उसमें देखना है। तो स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर सभी वार के नाम लगा दिए हैं। हाँ, जिनका जन्म रात को 12 बजे हुआ है तो उनको 12 बजे के बाद जो वार लगता है वो वार उनको लेना है। मान लेते हैं पहले सोमवार था और 12 बजने के बाद मंगलवार लग गया, तो आपको वही वार आपको लेना है जो 12 बजे के बाद उस समय लगा था। जिनका जन्म रात को 12 बजे हुआ है उनके लिए। तो बाकी सब अपना डेट ऑफ बर्थ में चेक करके कौन सा वार को आपका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर मैंने स्क्रीन के सामने सभी वार लिखे और उनके आगे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर फिक्स रहेंगे। इन नंबरों को आपको नोट कर लेना है और आपका जो भी वार है उसको नोट कर लो आप। तो यहाँ पर जो सभी वार लिखे हैं उनके आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं। जैसे सोमवार के आगे 386 लिखा है, मंगलवार के आगे 288 लिखा है, बुधवार के आगे 378, ऐसे करके सभी वार के आगे मैंने कुछ अंक यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप अपना वार सिलेक्ट कीजिए कि कौन से वार को आपका जन्म हुआ है। उसके बाद में उसको नोट कीजिए और उसके साथ में ये अंक लिखिए। जैसे यहाँ पर हम अभी चूज़ कर लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी का जन्म शनिवार को हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम शनिवार ले रहे हैं। यहाँ शनिवार के आगे लिखा हुआ है 388, 388। हमने यहाँ पर अभी शनिवार लिया है। उसके बाद में आपको ये जो 3 अंक यहाँ पर आए हैं 388, इन तीनों को आपको एक साथ जोड़ना है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 + 8 + 8, 3 + 8 + 8 + 8, ऐसे 3 + 8 + 8 ये आपको जोड़ना है। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 19। ऐसा ही सेम आपको अपने वार के सामने जो डिजिट लिखी है, आपके वार के सामने जो डिजिट लिखी है उसके साथ आपको करना है। अब आपको जो अंक प्राप्त हुआ है, यहाँ पर हमें 19 प्राप्त हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद में आपके वार के सामने जो अंक है उन अंक को अलग अलग इसमें जोड़ते जाना है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कैसे जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 19 लिया है तो 19 में आपको पहले 3 जोड़ना है, उसके बाद 19 में 8 जोड़ना है, फिर नीचे 19 में 8 जोड़ना है। ऐसे तीनों को आपको अलग अलग जोड़ना है 19 में। यहाँ पर 8 2 बार है इसलिए आपको भी ऐसे ही 2 बार जोड़ना है। आपके वार के सामने जो 3 अंक हैं उन तीनों को एक एक करके 19 में जोड़िए। उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको आप नोट करिए। अब जैसे यहाँ पर 19 और 3 को जोड़ने पर आपको 22 मिलेगा, 19 और 8 को जोड़ने पर यहाँ आपको 27 मिलेगा। ऐसे ही आपको अपने में करना है। आपके वार के आगे जो भी अंक है उसे जोड़ लेना है इसमें। अब आपको यहाँ पर जो नंबर मिले हैं वो 3 अलग अलग साल मिल सकते हैं आपको, या किसी किसी को 2 अलग अलग साल मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 22 साल और 27 साल, यहाँ हमको दो साल मिले हैं। इसका मीनिंग ये है कि जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उनके लिए 22 साल की एज में और 27 साल की एज में शादी के जो है अच्छे योग बनेंगे, अच्छी ग्रह स्थितियाँ उनकी इस एज में बन जाएंगी।
अब जैसे हम मान लेते हैं कि किसी की ये एज निकल चुकी है, मान लेते हैं कि अभी कोई 28 साल का है, उसकी 22 साल की एज भी निकल गई और 27 साल की एज भी जा चुकी है। तो उसको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा अब जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, उनमें आपको 9 ऐड करना है, क्योंकि 9 साल बाद ग्रहों का जो साइकिल है वो पूरा होता है। यहाँ पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसमें 9 ऐड करना है। तो 22 में आप जब 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 31 मिलेगा, और फिर आप 27 में जब 9 ऐड करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। तो ऐसे ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, आपको जो भी नंबर आए थे उसमें वो ऐड कर लेना है 9। तो आपको जो भी मिलेगा उसको आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर 31 और 36 हमको मिला है। और आज का जो समय है, उस समय पे कोई भी जल्दी शादी ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर 31 और 36 मिला है। तो 31 साल की एज में और 36 साल की एज में आपके लिए विवाह के श्रेष्ठतम योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जिनका शनिवार को जन्म हुआ है, इनका 31 साल 36 साल की एज तक शादी होती है, विवाह होता है इनका। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका जो विवाह है वो इसी एज में हो जाएगा। इन्हीं एज के आसपास आपका शादी जो है हो जाएगा। अब ये एक न्यूमरोलॉजी टेक्निक है, तो ये है ना, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। इस तो एक ये शोध का विषय है, तो हो सकता है बहुत से लोगों का आगे पीछे थोड़ा निकले, लेकिन लगभग बहुत से लोगों पर ये है फिट बैठता है। तो ऐसे में आप अपने पे देख करके हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किनका सही आया, किसका नहीं आया। तो इसको आप अपने रिलेटिव्स पे, अपने फ्रेंड्स की कुंडलियों पे या अपने माता पिता के बर्थ डेट पे अप्लाई करके देख सकते हैं और रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपका जो भी रिजल्ट आता है वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो सही हो या गलत हो आप ज़रूर बताएं। अभी हमने वर्ष तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है महीना। तो उस साल में भी किस महीने में हमारी शादी होगी ये निकालने के लिए, उस साल में भी किस महीने हमारी शादी होगी ये निकालने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब महीने को निकालने के लिए जो साल हमें प्राप्त हुए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि 22 और 27, तो इसमें 22 जो है उसमें उनको दो दो को अलग करके आप साथ में जोड़ दीजिए, 2 + 2 4। तो यहाँ पर जो मंथ आपको प्राप्त होगा, जैसे कि 4, तो वो होगा अप्रैल। तो उस 22 साल की एज में अप्रैल में आपका विवाह होने का चांसेस ज़्यादा बनेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर से 27 और में 2 और 7 इन दोनों को जब जोड़ेंगे 9, यानी कि आपका सितंबर में विवाह होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से आप मंथ भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है उस समय पे आपकी सगाई हो जाए, आपका रिश्ता कंफर्म हो जाए, आपकी शादी हो जाए। तो ये आप चेक करके कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसी प्रकार से आप भी अपने वार के अनुसार ये सब निकाल सकते हैं, आपको सटीक आंसर मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। और जो भी आपका आंसर आया है उसे कमेंट में अवश्य लिखें, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करेंगे। सभी को जय भगवान दत्तात्रेय।